हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, बीएनएस की इस कारवा में हम लोग पहुंच चुके हैं बीएनएस के सेक्शन 191 पर, क्योंकि इससे पहले हमने पूरा सेक्शन 1 से लेकर के 190 तक पढ़ लिया है। अगर आपको इसकी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, पूरे चैनल को विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको बीएनएस, बीएनएसएस, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली लॉज और बहुत सारी लॉज की वीडियोस। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बलवा किससे कहते हैं। तो अगर 5 लोग इकट्ठा होकर पत्थर चला दें तो क्या सिर्फ पत्थर चलाने वाला व्यक्ति ही दोषी होगा या वहां खड़ा हर व्यक्ति? तो बीएनएस की धारा 191 हमें इसी के बारे में बताती है कि बलवा करना क्या होता है। चलिए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में, जैसे कि हमने सारी इससे पहले की सेक्शंस समझे हैं। तो बीएनएस की धारा 191 कहती है कि अगर कोई विधि विरुद्ध जमाव यानी कि इलीगल असेंबली करता है और अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करता है तो उसे ही बलवा यानी कि राइट्स कहते हैं, और उस जमाव का हर सदस्य दोषी माना जाएगा। अगर 5 या उससे ज़्यादा लोग किसी गलत या गैर कानूनी मकसद से इकट्ठा होते हैं तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि सड़क पर जाम लगा देना, सरकारी कामकाज को रोक देना, किसी को डराना या नुकसान पहुंचाना। चलिए आप समझते हैं बलवा कब माना जाएगा। तो धारा 191 तभी लगेगी जब लोग विधि विरुद्ध जमाव में हों, उस जमाव का उद्देश्य पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग हो। ध्यान रहे, सिर्फ गाली देना नहीं, पत्थर चलाना, तोड़फोड़ करना, आगजनी, मारपीट, ये सब बलवा है। यह धारा बहुत सख्त है। अगर 10 लोग खड़े हैं, 2 लोग पत्थर चला रहे हैं, फिर भी सभी 10 लोग बलवा के दोषी माने जाएंगे अगर वे उसी जमाव का हिस्सा हैं। मैंने कुछ नहीं किया, यह बहाना तो यहाँ चलता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप कभी कानूनी दांव पेच में फंसे हों या आपका कोई जानने वाला फंसा हो तो आप इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि कानून ये सब नहीं सुनता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, मान लीजिए गाँव में झगड़ा हुआ है, 6 लोग इकट्ठा हुए, एक आदमी ने दुकान तोड़ दी, 6 लोगों ने मिलकर दुकान तोड़ दी। तो इस पर कानून क्या कहेगा? तो इनमें से किसी एक व्यक्ति को सजा मिलेगी, बाकी 5 लोगों पर बीएनएस के सेक्शन 191 पर बलवा का आरोप लगेगा। तो आम लोगों के लिए सीख यही है कि भीड़ में खड़े होने से पहले सोचिए, गलत काम हो रहा हो तो दूरी बनाइए, वरना कानून आपको भी दोषी मान सकता है। गलत के साथ खड़ा होना भी अपराध है। अब आप बताइए, अगर भीड़ में कोई गलत काम कर रहा हो तो क्या सिर्फ उसे ही सज़ा मिलनी चाहिए या पूरी भीड़ को? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल